अच्छा, तो क्या होता है जब ताकत हद से बढ़ जाए और कुदरत का इंसाफ हरकत में आ जाए? चलिए आज हम लालच, इंतकाम और एक ऐसे सबक की कदीम कहानी में गहराई से उतरते हैं जिसे सीखने में पूरे 20 साल लग गए। कहानी की शुरुआत होती है कुदरत के इंतकाम के एक वादे से। ये एक ऐसी खौफनाक गूंज है जो एक ऐसे ताकतवर बादशाह की तरफ है जिसे लगता था कि वो हर चीज से बालातर है, लेकिन वो एक घिनौने जुर्म के नताइज से नहीं बच सकता था। लेकिन सवाल ये है कि मामला आखिर इस नहज तक पहुंचा कैसे? सब कुछ एक बादशाह की जिद से शुरू हुआ, जमीन के एक छोटे से खूबसूरत टुकड़े के लिए जो उसका था ही नहीं। हुआ कुछ यूं कि एक दिन चहलकदमी के दौरान बादशाह की नजर उस जमीन पर पड़ी और वो फौरन उसका तलबगार हो गया। लेकिन उसका मालिक एक बहुत ही नेक और आजिज शख्स था जिसने उसे बेचने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, इस शख्स का इनकार बहुत सादा और ईमानदाराना था। ये उसूलों पर मबनी एक अमल था, लेकिन एक ऐसे बादशाह के लिए जिसे हर चीज हासिल करने की आदत हो, ये एक नाकाबिले बर्दाश्त तौहीन थी। इसका गुरूर फौरन गुस्से में बदल गया। अपने शौहर का गुस्सा देखकर मलका ने एक बहुत ही मकरूह जाल बुना। उसने जमीन पर कब्जा करने और उसके मालिक को रास्ते से हटाने का एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे बादशाह पर कोई आंच न आए। और बस नाइंसाफी मुकम्मल हो गई। एक झूठ को हथियार बनाया गया, एक बेगुनाह मोमिन को सजाए मौत दे दी गई और बादशाह ने आराम से उसकी जमीन हथिया ली। इस लम्हे ताकत ने सच्चाई को कुचल दिया था। लेकिन इतनी बड़ी नाइंसाफी आसमान की नजरों से छुपी नहीं रह सकती थी। कुदरत का रद्द अमल पहले ही रास्ते में था। खुदा ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा। वो अपनी हिकमत और परहेजगारी के लिए मशहूर थे और उनका काम था कि वो बादशाह के भरे दरबार तक एक सीधा और खौफनाक पैगाम पहुंचा दें। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी, नहीं, ये बादशाह के जवाल की एक तफसीली और सफ़ाकाना तस्वीर थी जिसमें ना सिर्फ उसके शहर की बर्बादी बल्कि उसके खानदान के लिए भी एक खौफनाक अंजाम की खबर थी। लेकिन इस तम्मे पर कान धरने के बजाय बादशाह के तकब्बुर ने उसे बिल्कुल अंधा कर दिया। उसने खुदाई पैगाम को ललकारा और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जाते जाते नबी ने एक आखिरी दुआ की, एक ऐसी दुआ जिसने इस पूरी सल्तनत की तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि इस सल्तनत पर बारिश का एक कतरा भी न बरसे जब तक कि वो खुद उसकी दुआ ना करें। और इसी लम्हे इस कहत का आगाज हुआ जो 20 तवील तकलीफ दे सालों तक जारी रहा। तो देखिए, इब्तिदाई पेशनगोई तो हर्फ बहर्फ पूरी हो गई, लेकिन इस इंसाफ से राहत नहीं मिली। इस बेरहम कहत के साए में लोगों की तकलीफ का तो अभी आगाज ही हुआ था। एक तरफ उनकी कौम मुसीबत झेल रही थी तो दूसरी तरफ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तन्हाई में थे। लेकिन अब वो खुद एक ऐसी आजमाइश से गुजरने वाले थे जो उन्हें हमदर्दी का असल मतलब सिखाने वाली थी। सिर्फ 3 दिन तक खुदा ने नबी को इस मायूसी का एक छोटा सा हिस्सा महसूस कराया जो उनकी कौम ने 2 दहाइयों यानी 20 सालों तक बर्दाश्त की थी। और तब खुदा ने उनका सामना कराया। उनके 3 दिन के दर्द का मुवाजना उन 20 सालों की तकलीफ से किया जिसे वो शायद भूल चुके थे। ये एक बहुत बड़ा सबक था। तो जब नाकाबिले बर्दाश्त भूख ने इन्हें मजबूर किया, उन्होंने एक औरत से उसकी थोड़ी सी रोटी में से हिस्से की इल्तिजा की। इस औरत ने रहम दिली का मुजाहिरा करते हुए अपने बेटे के हिस्से का आधा हिस्सा उन्हें दे दिया। ये एक अलमनाक लम्हा था। नबी की भूख जो एक लम्हे के लिए मिट गई थी, एक मासूम बच्चे की मौत का सबब बन गई। उनके अपने अमल का बोझ उन पर आन पड़ा था। उस माँ के दर्द को देखकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनका दिल अब हमदर्दी से भरपूर था, ने अपनी शनाख्त जाहिर की और खुदा के हुक्म से इस बच्चे को दोबारा जिंदगी बख्श दी। अब नबी की वापसी हो चुकी थी, वो अपना सबक सीख चुके थे और अब निजात की इस कहानी के आखिरी बाब के लिए स्टेज पूरी तरह तैयार हो चुका था। यह आखिरी मंजर हमें दिखाता है कि हकीकी निजात सिर्फ एक दुआ से नहीं मिली, बल्कि आजिज़ी के एक इज्तिमाई अमल से आई। बादशाह से लेकर गरीब तरीन शख्स तक सबको अपनी गलतियों का इतराफ़ करना पड़ा, तब जाकर रहमत नाजिल हुई। आखिर में ये कदीम तमसील हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो आज भी इतना ही अहम है। ताकत, तकलीफ और हमारी बाहमी जिम्मेदारी के बारे में कुछ सबक ऐसे क्यों हैं जो हम सिर्फ मुश्तरका मुसीबत के जरिए ही सीख पाते हैं?